किसी गांव में रामलाल नाम का एक आदमी सब्जी बेचने का काम किया करता था। रामलाल की एक बेटी थी जो कि दिखने में वैसे तो खूबसूरत थी, लेकिन उसके बाल इंतहाई बदसूरत और चिड़िया के घोंसले जैसे थे। वो अपने बालों से हमेशा ही दुखी रहा करती। और तो और उसे लोग भी बहुत ज़्यादा ताने दिया करते। उसे उसके बालों की वजह से काफ़ी मजाक उड़ाया करते, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो घर से बाहर मार्केट किसी काम जा रही थी, तो कुछ औरतें उसके बालों को देखकर खूब हंसी मजाक उड़ाती हैं। वो खराब मूड के साथ घर पहुंचती है कि तभी उसके मोहल्ले की कुछ लड़कियां उसे मिल जाती हैं और कहती हैं, अरे चंदा, तेरे बालों पर तूने ये चिड़िया का घोंसला क्यों रखा हुआ है? अपने बाल तो देख। देखना तुम लोग, एक दिन मेरे बाल तुम सब लोगों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। तब मजा आएगा तुम लोगों को। इतना कहकर गुस्से से चंदा अपने घर वापस चली जाती है और अपनी माँ के सामने बैठकर बहुत रोती है। तभी उस रामलाल वहां आ जाता है और अपनी बेटी को समझाने लगता है। देखो चंदा, तुम मेरी बहुत ही बहादुर बच्ची हो, मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो। ऐसे तुम मत रोया करो। तुम देखना, एक ना एक दिन चमत्कार हो जाएगा और तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। लेकिन पिताजी, आखिर वो चमत्कार होगा कब? बहुत जल्दी होगा बेटा, तुम देख लेना। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन चंदा बहुत ही उदास बैठी थी। तभी रामलाल उसे पूछता है। अरे बेटा चंदा, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हो गया? कुछ नहीं पिताजी, कल मेला है। मेरी सब सहेलियां मेले में जा रही हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जा पाओगी? मैं लेकर जाऊंगा अपनी बेटी को। नहीं नहीं पिताजी, लोग मेरे बालों को देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसे मत सोचा करो। जिस तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे ना, तो यही सब लोग तुमसे दोस्ती कर लेंगे। तुम ये सब बातें भूलकर मेले को एंजॉय करना बस। चंदा को अपने बाप की बातों से काफी ज्यादा हौसला मिल जाया करता था। वो अपने पिता की बात मानकर मेले पर उनके साथ चली जाती है। वहां मेले पर बहुत से लोग थे और एक लड़की रबर बैंड बेच रही थी। तभी वो आवाजें लगाना शुरू कर देती है। दीदी, मुझसे रबर बैंड ले लो। मेरे रबर बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे बहन, मैं तुम्हारे रबर बैंड लेकर क्या करूंगी? मेरे तो बाल बहुत ही छोटे और बदसूरत हैं। मैं कहाँ लगाऊंगी? नहीं दीदी, मेरा रबर बैंड लगाकर तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। एक बार लेकर देखो दीदी। अरे बेटा, इतना इसरार कर रही है बच्ची तो ले लो ना। चंदा बाप के कहने पर एक रबर बैंड लेकर घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो रबर बैंड अपने बालों में लगाती है, वो हैरान रह जाती है। उसके बाल इंतहाई लंबे, खूबसूरत और सुनहरे रंग के हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने माता पिता को आवाज देती है। उसके माता पिता उसकी चीख सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं। हाँ पिताजी, ये देखें, मेरे बाल कितने सुंदर हो गए, कितने लंबे हो गए हैं। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत ही सुंदर लग रही है। क्या सच में माँ? हाँ हाँ मेरी बच्ची, सच में। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? माँ, ये उस रबर बैंड से हुआ है। मैंने जैसे ही वो रबर बैंड लगाया, मेरे बाल इतने खूबसूरत हो गए। देखा बेटा, मैं ना कहता था, एक ना एक दिन तुम्हारे बाल सबसे ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और मेरी बेटी बहुत सुंदर दिखेगी। देखा, हो गया ना चमत्कार। जी पिताजी, हो गया। और खुशी खुशी चंदा घर से बाहर अपने बाल अपनी सभी सहेलियों को दिखाने चली जाती है। तभी वहां एक लड़की उससे मिलती है। अरे, आपके बाल कितने सुंदर हैं। क्या लगाती हैं आप? काफी महंगे महंगे तेल लगाती होंगी। मुझे भी बता दें, काश मेरे बाल भी ऐसे हो जाए। अरे नहीं नहीं बहन, मैं कोई तेल वेल नहीं लगाती। ये तो सब इस जादुई रबर बैंड का कमाल है। मैंने जब इसे लगाया तो मेरे बाल सुंदर हो गए। क्या तुम भी बाल अपने सुंदर करना चाहती हो? तो ये रबर बैंड तुम भी लगा सकती हो। वो लड़की जैसे ही रबर बैंड लगाती है, उसके भी बाल बहुत खूबसूरत रेशम जैसे सिल्की हो जाते हैं। फिर इस तरह गांव की बहुत सी बदसूरत बालों वाली लड़कियों की मदद चंदा ने अपने जादुई रबर बैंड से की। चंदा दूसरों की मदद करके काफी खुश थी।
एक दिन फिर उसकी मुलाकात उसी रबड़ बैंड बेचने वाली लड़की से हो गई, लेकिन उसने आज अपने सर पर एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। ये देख चंदा हैरान रह जाती है और जल्दी से वो लड़की चंदा के पास आ जाती है। शुक्र है दीदी, आप मुझे मिल गई। मैं बहुत दिन से आपको ढूंढ रही थी। लेकिन बहन, क्या हुआ? तुम क्यों ढूंढ रही थी मुझे? और ये तुमने ऐसे दुपट्टा क्यों ओढ़ा हुआ है? दरअसल दीदी, उस दिन गलती से मैंने आपको अपना जादुई हेयर बैंड सील कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे उसकी बहुत सजा भुगतनी पड़ी। क्यों? क्या सजा भुगतनी पड़ी तुम्हें? और तुमने ऐसे दुपट्टा क्यों ओढ़ा हुआ है? तभी वो लड़की सर से दुपट्टा उतार देती है। ये देखो दीदी, मैं गंजी हो गई, मेरे सारे बाल खत्म हो गए। आप मुझे मेरा रबड़ बैंड वापस दे देंगी तो मेरे बाल वापस आ जाएंगे। तो अब तुम अपना रबर बैंड मुझसे वापस लेना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। लेकिन एक बात सुन लीजिए दीदी, रबर बैंड देने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि अगर ये बैंड आप मुझे दे देंगी तो मेरे बाल तो वापस आ जाएंगे, लेकिन आपके बाल पहले जैसे हो जाएंगे। कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे बाल आ जाएं, मेरे लिए यही बहुत है। इतना सुनते ही वो लड़की एक खूबसूरत परी में बदल जाती है और चंदा देख हैरान हो जाती है। आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ और तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तुम्हें वो रबर बैंड सेल कर दिया ताकि तुम अपनी परेशानी को हल कर सको। तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तुम बिल्कुल भी खुदगर्ज नहीं हो। अब तुम ये रबर बैंड अपने पास रख सकती हो और इसके साथ तुम दूसरों की मदद कर सकती हो। तुम इसे अपने पास ही रखो, मैं यहाँ से चलती हूँ। परी इतना कहकर वहां से गायब हो जाती है और चंदा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब हमेशा उसके बाल उसके साथ ही रहेंगे और कभी भी गायब नहीं होंगे। दूसरा, वो और भी बहुत सी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।